सुप्रभात भैया बहनों, मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 11। पाठ का नाम है चंदन की सूझबूझ। पाठ 11 चंदन की सूझबूझ। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परेशानी से घबराए बिना उसका हल खोजना चाहिए। अगर हम अपनी सूझबूझ से काम लें तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी का हल भी चुटकियों में निकाल सकते हैं। आगे पाठ की रीडिंग करेंगे। बदलापुर गांव में एक 12 साल का अनाथ बालक रहता था। उसका नाम था चंदन। वह अपनी काकी के साथ रहता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वह सबका बहुत प्यारा था। एक दिन की बात है, वह खाना खाकर बोला, काकी आज मैं यादवपुर गांव जा रहा हूँ रामलीला देखने। ठीक है, ध्यान से जाना, काकी ने कहा। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। चंदन के साथ 4 महिलाएं और 6 बच्चों का दल भी जा रहा था। ठंडी तीखी हवाएं चल रही थीं। तीखी यानी बर्फीली हवाएं चल रही थीं। 4 महिलाओं में से एक माया काकी भी थीं, जो चंदन की काकी की सहेली थी। माया काकी और उनकी साथ की महिलाओं ने रेल की पटरियों से होकर जाने का फैसला किया। इस पर चंदन ने पूछा, लेकिन माया काकी क्या यह ठीक रहेगा? सड़क से तो ठीक ही रहेगा। इस समय कोई रेलगाड़ी भी नहीं आती जाती। माया काकी बोली। काकी ने चंदन की बात नहीं मानी और सब लोग ऊंची रेल लाइन तक पहुंच गए। अंधेरे में वे पटरियों के बीच चलने लगे। छोटी निर्मल का हाथ पकड़े चंदन आगे आगे चल रहा था। एक बार फिर से देखेंगे इस पेज को। बदलापुर गांव में एक 12 साल का अनाथ बालक रहता था। उसका नाम था चंदन। वह अपनी काकी के साथ रहता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वह सबका बहुत प्यारा था। एक दिन की बात है, वह खाना खाकर बोला, काकी आज मैं यादवपुर गांव जा रहा हूँ रामलीला देखने। ठीक है, ध्यान से जाना, काकी ने कहा। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। चंदन के साथ 4 महिलाएं और 6 बच्चों का दल भी जा रहा था। ठंडी तीखी हवाएं चल रही थीं। तीखी यानी बर्फीली। 4 महिलाओं में से एक माया काकी भी थी, जो चंदन की काकी की सहेली थी। माया काकी और उनकी साथ की महिलाओं ने रेल की पटरियों से होकर जाने का फैसला किया। इस पर चंदन ने पूछा, लेकिन माया काकी क्या यह ठीक रहेगा? सड़क से तो ठीक ही रहेगा। इस समय कोई रेलगाड़ी भी नहीं आती जाती। माया काकी बोली। काकी ने चंदन की बात नहीं मानी और सब लोग ऊंची रेल लाइन तक पहुंच गए। अंधेरे में वे पटरियों के बीच चलने लगे। छोटी निर्मल का हाथ चंदन पकड़े आगे आगे चल रहा था। कौन चल रहा था? चंदन। किसका हाथ था में? निर्मल का। चंदन कितने साल का था? चंदन 12 साल का था। क्या चंदन के माँ बाप थे? नहीं, चंदन के माँ बाप नहीं थे। वह किसके साथ रहता था? वह अपनी काकी के साथ रहता था। वह क्या देखने जा रहा था? वह रामलीला देखने जा रहा था। चंदन के साथ और कौन कौन जा रहा था? चंदन के साथ 4 महिलाएं और 6 बच्चों का दल भी जा रहा था। उन्होंने कहाँ से होकर जाने का फैसला किया? उन्होंने रेल की पटरियों से होकर जाने का फैसला किया। चंदन किसका हाथ पकड़े था? चंदन निर्मल का हाथ पकड़े था। आगे देखेंगे।
बदलापुर गांव में एक 12 साल का अनाथ बालक रहता था। उसका नाम चंदन था। वह अपनी काकी के साथ रहता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वह सबका बहुत प्यारा था। एक दिन की बात है, वह खाना खाकर बोला, काकी आज मैं यादवपुर गांव जा रहा हूँ रामलीला देखने। ठीक है, ध्यान से जाना, काकी ने कहा। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। चंदन के साथ 4 महिलाएं और 6 बच्चों का दल भी जा रहा था। ठंडी तीखी हवाएं चल रही थी। 4 महिलाओं में से एक माया काकी भी थी, जो चंदन की काकी की सहेली थी। माया काकी और उनकी साथ की महिलाओं ने रेल की पटरियों से होकर जाने का फैसला किया। इस पर चंदन ने पूछा, लेकिन माया काकी, क्या यह ठीक रहेगा? सड़क से तो ठीक ही रहेगा, इस समय कोई रेलगाड़ी भी नहीं आती जाती, माया काकी बोली। काकी ने चंदन की बात नहीं मानी और सब लोग ऊंची रेल लाइन तक पहुंच गए। अंधेरे में वे पटरियों के बीच चलने लगे। छोटी निर्मल का हाथ पकड़े चंदन आगे आगे चल रहा था। अचानक चंदन को लगा कि जैसे अंधेरे में कोई रोशनी चमकी हो। वह बोला, कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही? चंदन, तुम चुप रहो, बच्चों को डराओ मत, माया काकी नाराज होकर बोली। नाराज यानी गुस्से में बोली। वे लोग नाले के ऊपर बने पुल पर पहुंच गए। तभी जोर से झटका लगता हुआ महसूस हुआ। एक महिला ने कहा, पुल हिल रहा है। माया देवी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। चंदन को लगा रेलगाड़ी आ रही है, पर किधर से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा था। उसी के कारण रेल पुल हिल रहा था। रेल रेल, माया काकी भागो, सब लोग भागो, चंदन चिल्लाया। रेलगाड़ी एकदम पास आ पहुंची थी। इस पर इंजन अभी दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन की रोशनी खराब हो गई थी। कूदो कूदो, सब लोग कूद जाओ, चंदन जोर से चिल्ला रहा था। वह पुल की रेलिंग से चिपककर खड़ा हो गया। इतने में इंजन धड़धड़ाता हुआ तेज रफ्तार से निकल गया। चंदन ने माया काकी की चीख सुनी। उसका दिल कांप उठा, यानी एकदम से वह डर गया। वह चिल्लाया, माया काकी, बबली, सुक्कूबाई, पर कोई नहीं बोला। चंदन झुककर पटरियां टटोलने लगा। तभी उसके पैर से बबली टकराई। उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसकी पीठ पर घाव हो गए थे। इस पेज को एक बार फिर से देख लेंगे। अचानक चंदन को लगा जैसे अंधेरे में कोई रोशनी चमकी हो। वह बोला, कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही? चंदन, तुम चुप रहो, बच्चों को डराओ मत, माया काकी नाराज होकर बोली, यानी गुस्से में बोली। वे लोग नाले के ऊपर बने पुल पर पहुंच गए। तभी जोर से झटका लगता हुआ महसूस हुआ। एक महिला ने कहा, पुल हिल रहा है। माया देवी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। चंदन को लगा रेलगाड़ी आ रही है, पर किधर से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा था। उसी के कारण रेल पुल हिल रहा था। रेल रेल, माया काकी भागो, सब लोग भागो, चंदन चिल्लाया। रेलगाड़ी एकदम पास आ चुकी थी, पर इंजन अभी दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन की रोशनी खराब हो गई थी। कूदो कूदो, सब लोग कूद जाओ, चंदन जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह पुल की रेलिंग से चिपककर खड़ा हो गया था। इतने में इंजन धड़धड़ाता हुआ तेज रफ्तार से आगे निकल गया। चंदन ने माया काकी की चीख सुनी। उसका दिल कांप उठा, घबरा उठा। वह चिल्लाया, माया काकी, बबली, सुक्कूबाई, पर कोई नहीं बोला। चंदन झुककर पटरियां टटोलने लगा। तभी उसके पैर से बबली टकराई। उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसकी पीठ पर घाव हो गए थे। किसकी पीठ पर घाव हो गए थे? बबली की।
क्योंकि बबली उसके पैर से टकराई थी और उसे ही वो देख पाया था। रेलगाड़ी एक बार फिर से देखेंगे। अचानक चंदन को लगा जैसे अंधेरे में कोई रोशनी चमकी हो। वह बोला, कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही? कौन बोला? यह है चंदन बोला। चंदन के पैर से कौन टकराया? बबली टकराई। आगे देखेंगे। वह जल्दी से सहारनपुर गांव पहुंचना चाहता था। कौन? चंदन। निर्मल और बबली को लेकर वह चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। किसने? चंदन ने। बचाओ बचाओ, यह लड़की गंभीर तरह से घायल है। कौन बोला? चंदन बोला। वह चिल्लाने लगा। पल भर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। चंदन ने लोगों को सारी बात बताई। हम 10 थे, अब 3 ही रह गए हैं। पता नहीं औरों का क्या हुआ। सहारनपुर गांव के लोग रेल मार्ग की ओर चल दिए। फूल झाड़ा नाले पर चलकर रोशनी की तो वहां का दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। दृश्य यानी वहाँ का चित्र देखकर, वहाँ का नज़ारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए, यानी सब ही स्तब्ध रह गए, डर गए। दोनों पटरियों के बीच 7 लाशें पड़ी थीं। गांव वालों ने पूछा, बेटा क्या तुमने रेलगाड़ी की सीटी नहीं सुनी थी? ड्राइवर ने सीटी नहीं बजाई, इंजन की बत्ती भी बंद थी, चंदन ने उत्तर दिया। पर बेटे, क्या तुमने इंजन की आवाज़ भी नहीं सुनी? मुखिया ने पूछा। चंदन रोने लगा। रो मत बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने इन 2 बच्चों की जानों को बचाकर बहादुरी का काम किया है, गांव के मुखिया ने कहा। धीरे धीरे बबली की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। चंदन की बहादुरी से बबली और निर्मल की जान बच गई। एक बार फिर से देख लेंगे इस पेज को। वह जल्दी से सहारनपुर गांव पहुंचना चाहता था। निर्मल और बबली को लेकर वह चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। बचाओ बचाओ, यह लड़की गंभीर तरह से घायल है। वह चिल्लाने लगा। पल भर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। चंदन ने लोगों को सारी बात बताई। हम 10 थे, अब 3 ही रह गए हैं। पता नहीं औरों का क्या हुआ। सहारनपुर गांव के लोग रेल मार्ग की ओर चल दिए। फूलझाड़ा नाले पर चलकर रोशनी की तो वहाँ का दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। दृश्य यानी नज़ारा या चित्र। रोंगटे खड़े हो गए यानी डर गए, स्तब्ध रह गए। दोनों पटरियों के बीच 7 लाशें पड़ी थी। गांव वालों ने पूछा, बेटे क्या तुमने रेलगाड़ी की सीटी नहीं सुनी थी? ड्राइवर ने सीटी नहीं बजाई, इंजन की बत्ती भी बंद थी। किसने उत्तर दिया? चंदन ने। पर बेटा क्या तुमने इंजन की आवाज़ भी नहीं सुनी? मुखिया ने पूछा। चंदन रोने लगा। रो मत बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने इन 2 बच्चों की जान बचाकर बहादुरी का काम किया है, गांव के मुखिया ने कहा। किससे कहा? चंदन से। धीरे धीरे बबली की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। चंदन की बहादुरी से बबली और निर्मल की जान बच गई। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ। वह जल्दी से सहारनपुर गांव पहुंचना चाहता था। कौन? चंदन। वह किसे लेकर चलने लगा? निर्मल और बबली को लेकर वह चलने लगा। चंदन ने गांव वालों से क्या कहा? चंदन ने गांव वालों से कहा, हम 10 थे, अब 3 ही रह गए। पता नहीं औरों का क्या हुआ होगा।
आगे, ड्राइवर ने सीटी नहीं बजाई, किसने कहा? गांव वालों ने। रो मत बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, किसने कहा? मुखिया ने कहा। किससे कहा? चंदन से कहा। आशा है आपके ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।